सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियो। दिस इज अजय प्रताप सिंह फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। दोस्तों, आज हमारी केमिस्ट्री प्लस 4 मार्क्स सीरीज का 8वां वीडियो होने जा रहा है। तो यानी कि अब तक आप अपने कितने 28 मार्क्स सिक्योर कर चुके हो। अब आपका यहाँ पे 32 मार्क्स हम सिक्योर करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको पुरानी अगर प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप अपने 32 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। प्लस फिजिक्स की भी हम चला रहे हैं, जो संकल्प ले रहा है वो भी आपके अब तक अराउंड 28 मार्क्स सिक्योर करा चुका है। आज वो भी 32 मार्क्स आपके करवा देगा पूरे। तो जाके सब बच्चे प्लेलिस्ट में चेक करो। अगर आप जीरो प्रिपरेशन पे हो तो भी बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। अगर आपकी डिसेंट लेवल की प्रिपरेशन हो गई तो भी अपने कंसेप्ट को ब्रशअप करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज रहेगी। और सिर्फ 15-20 मिनट की वीडियोस होती है, 10-10-15 मिनट की, तो कुछ आपको दिक्कत भी नहीं होगी। चलो फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन यार उससे पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। अनअकैडमी आप लोग के लेके आया IIT जेई सुपर 30 टेस्ट सीरीज, जिसमें यार अराउंड 26,000 बच्चे हैं। तो यार अपना अपना जो लेवल है यार जेई मेंस प्रिपरेशन का, वो एक बड़े लेवल पे आप खुद को चेक कर सकते हो। प्लस इसमें 500 से ज्यादा रिवॉर्ड्स आपको बच्चों को मिल रहे होंगे। ठीक है, पीछे संकल्प इधर उधर की बातें कर रहा है। फुल एंड फुल फाइनल डिवीजन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। देखो इसके जो आपको प्रोज में बताता हूँ। स्टैंड अ चांस टू विन प्राइज वर्थ ₹25,000 पर वीक। तो आपको 25,000 से लेके 30,000 तक के प्राइजेस मिल सकते हैं अगर आप एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस करते हो उस टेस्ट में। ठीक है, और ये शाम को 6 बजे एक्टिव होगा डेली के डेली। तो जाके STUD10 कोड का यूज करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और एकदम फ्री है, बिल्कुल एकदम फ्री है। आपको जाके STUD10 पे 10 कोड लगाना है और उसके बाद एकदम फ्री आपको ये एनरोल हो जाएगी सुपर 30 टेस्ट सीरीज। भाई इसमें रिपोर्ट भी बहुत अच्छी मिलती है, एनालिसिस रिपोर्ट जो होती है बहुत शानदार मिल रही होती है। प्लस एक इतना बड़ा टेस्ट है ऑल इंडिया लेवल का, तो आप खुद का लेवल चेक कर सकते हो एक बड़े स्केल पे। ठीक है, तो चलो फिर यार यहीं पर ही खत्म करते हैं अनअकैडमी की बातें और अपनी PDF पे वापस आ जाते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नस्ट इक्वेशन एंड इस एप्लीकेशन, जो कि हमारे क्लास 12 का 3rd चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो उसका ये पार्ट है। चलो इसको स्टार्ट करेंगे। अगर यार तुम लोग चाहते हो भैया मेरे को कोई इस चीज में डाउट आ रहा है आपकी जो आपने पढ़ाया है, मुझे और अच्छे से समझना है, तो आप तुम क्या कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो मार सकते हो। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है यहाँ पे AJ Singh696969। तो यहाँ पे हम बातें कर सकते हैं। और ठीक है, मुझे को चेस बहुत पसंद है, फिजिक्स लवर हूँ मैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ठीक है ब्लॉगर हूँ, चेस मुझे बहुत पसंद है, क्रिकेट पसंद है। तो इधर उधर की जो डाउट है आप पूछ सकते हो, यहाँ पे बकचोदी हम काट सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले व्हाट इज आ नस्ट इक्वेशन। तो भैया आखिर ये नस्ट इक्वेशन है क्या चीज, ये नस्ट इक्वेशन है क्या चीज। ठीक है, तो डेफिनेशन से अगर हम जाएं, नस्ट इक्वेशन प्रोवाइड्स रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड रिएक्शन क्वेश्चन। तो जो नस्ट इक्वेशन होती है वो एक रिलेशन प्रोवाइड करती है किस किस में, आपके सेल पोटेंशियल में, ठीक है, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में, टेम्परेचर में और रिएक्शन क्वेश्चन में। तो आपका एक रिलेशन बनता है, उसको हम कहते हैं नस्ट इक्वेशन। भैया ये सारी टर्म्स क्या होती है, अगर आपको टर्म्स का नहीं पता है तो दोस्त सीधा सीधा फॉर्मूला रट ले और क्वेश्चन करने का तरीका सीख ले भाई, उसके अलावा तेरे को कोई जरूरत नहीं है। ये +4 मार्क्स सीरीज है, ठीक है, जिसमें कंसेप्ट से ज्यादा तुम्हें तरीके पे ध्यान देना होगा। ठीक है, चलो और बच्चों चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एक्सप्रेशन आता है नस्ट इक्वेशन का, वो देख लो यहाँ पे क्या आता है। नस्ट इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है यार वो ये होता है बेसिकली, अगर आप इस चीज को याद करोगे, वैसे अलग अलग तरीके होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, लेकिन मैं कहूंगा आप यही वाला इक्वेशन याद करो। ई सेल, ठीक है, ई सेल, इसको आप ERP ऑफ सेल भी कह सकते हो, ERP ऑफ सेल कह सकते हो। RP मतलब ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन N ln/Q। इसको आप कभी कभी 0.06 भी कह सकते हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और N क्या होता है भैया, N होता है, नीचे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द रिडॉक्स रिएक्शन। ये सब टर्म्स आपको नीचे क्वेश्चन में क्लियर हो रही होंगी, तो अभी आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप ERP भी कह सकते हो, ठीक है, इसको आप ERP ऑफ सेल भी कह सकते हो, ERP ऑफ सेल कह सकते हो, और इसको आप E0RP ऑफ सेल भी कह सकते हो। ठीक है, बेसिकली हम रिडक्शन पोटेंशियल पे ही खेलते हैं ज्यादातर, ऑक्सीडेशन पे नहीं जाते हैं, इसलिए हम मान ही लेते हैं कि ये खुद से ही RP लिखा हुआ है। चलो ठीक है, ये आपको समझ आ गया, होपफुली सबको समझ आ गया होगा ये। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ई सेल की मतलब क्या होता है, ई सेल का मतलब होता है सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। जो आपका सेल का पोटेंशियल होता है, सेल क्या होता है भैया, तुम्हारी जो ये, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इसका जो पोटेंशियल डेवलप होता है बीच में, उसको हम कहते हैं ई सेल। ठीक है, ई सेल। और देख लेते हैं E0 सेल क्या होता है भैया, E0 सेल होता है सेम चीज अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कर रहे हो, सेम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप परफॉर्म कर रहे हो किसमें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में, तो जो E0 जो पोटेंशियल डेवलप होता है इनके बीच में, उसको कहते हैं E0 सेल,
नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल। ये दोनों आपको टर्म क्लियर हो गए होंगे, एन का मतलब भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया क्यू क्या होता है यार, आपने एल एन क्यू, क्यू का मतलब तो बताया नहीं मुझे, देख लेते हैं क्यू का मतलब क्या होता है। क्यू को हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। चलो एक एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, ठीक है, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। अगर आपके पास ये रिएक्शन है तो भैया इसका जो रिएक्शन कोशेंट होगा वो होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये होगा इसका रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे 2c होगा या फिर यहाँ पे 4d होगा तो c की पावर 2 और d की पावर 4 हो जाएगा। ये आपको ऑफ कोर्स पता होगा, आप कर चुके हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आपका रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। चलो दोस्तों, ये आपका रिएक्शन क्वेश्चन हो गया। चलो अब देखो, अब एक सिंपल से आपको बात बताता हूँ, आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होगी इस चीज में। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं भैया, बहुत सारी बुक में अलग अलग तरीके से रखे हैं, ये फलाना वो, ये माइनस प्लस ये माइनस। देखो ये वाला फॉर्मूला अगर आप चाहो तो याद कर लो, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, ठीक है। अरे रब हो जा बंदे बच्चे, हाँ रब रब हो गया। मैं आपको इसको याद करने के लिए क्या बोलूंगा, इसको थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन कर लेना। यहाँ पे आएगा ई आर पी ऑफ कैथोड, ठीक है, ये कैथोड है, ठीक है। ये आएगा ई आर पी ऑफ एनोड, बस आपको ये करेक्शन करना है और कोई करेक्शन नहीं करना है, ठीक है। चलो ये आपका कैथोड है, इस पीडीएफ में ये करेक्शन हल्का सा कर लेना है। ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। देखो अब मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई थी, ई सेल निकालने के लिए आपको ये सब चीजें चाहिए होती हैं, ये सब चाहिए होती है। भैया ई नॉट कैसे निकलता है, ई नॉट निकालने का मैं आपको तरीका यहाँ पे बता देता हूँ, ई नॉट सेल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला आप बेटर रहेगा याद करें, यहाँ पे मैं आपको उसको समझा लेता हूँ, ठीक है। ई नॉट सेल दोस्तों इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, ऑफ एनोड। ये आपको फॉर्मूला रटना है ई नॉट सेल निकालने का, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड, सी ए कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। आरपी आता है, आरपी आता है। बाई चांस कभी ओपी दिया होगा आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा, तो आप जस्ट नेगेटिव साइन लगा के उसको आरपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखो ये मैंने यहाँ पे बताया, ई आरपी ऑफ सेल इक्वल टू माइनस ई नॉट आरपी ऑफ ओपी ऑफ द सेल, यानी कि अब जस्ट माइनस साइन लगाओ तो जो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर दिया है क्वेश्चन में तो वो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये करेक्शन यहाँ पे रब क्यों हो गया, गंदा करेक्शन, गंदा बच्चा, ठीक है। ये क्या थोड़ा, तो ये करेक्शन कर लेना पीडीएफ के ऊपर। चलो आते हैं अगले आगे वाले क्वेश्चंस पे। हाँ एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ जो होती है लोन, जो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं भैया ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है क्या, एनोड नेगेटिव होती है और अगर सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या उसको लेफ्ट में लिखते हैं राइट में लिखते हैं। तो आपकी चारों कंफ्यूजन एक वर्ड में कवर हो जाएंगी, जो है LOAN, लोन। एल का मतलब लेफ्ट साइड में, ठीक है, एल का मतलब लेफ्ट साइड में, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, ठीक है, एन का मतलब नेगेटिव साइड। समझ गए, एक चीज ने सारी चीजों को क्लियर कर दिया। तो इसका ये मतलब है एनोड जो होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और हमेशा लेफ्ट साइड में लिखी जाती है सेल रिप्रेजेंटेशन में, और नेगेटिव साइड में होती है, हमेशा नेगेटिव साइड में होती है एनोड। ओके चलो एग्जाम्पल समझ लेते हैं इस चीज को जो हमने बोली यहाँ पे। आपके पास एक सेल रिप्रेजेंटेशन है, Zn जो है Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और H+ जो है H2 पे कन्वर्ट हो रहा है। हमने क्या बोला, लेफ्ट साइड पे क्या होती है, हमेशा एनोड होती है, लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होती है। तो यानी कि ये हमारा एनोडिक हाफ हो गया, ये हो गई हमारी एनोड की रिएक्शन किसी भी केमिकल सेल में। जैसे आपका एक केमिकल सेल है, ठीक है, ये आपका केमिकल सेल है, ठीक है, तो ये हमेशा नेगेटिव साइड पे होगा, ये पॉजिटिव साइड पे होगा, और ये लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में यानी कि ये आपका एनोडिक हाफ हो गया, ये आपका कैथोडिक हाफ हो गया। ओके समझ गए, सिंपल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर एनोड है तो ये आपका कैथोडिक हाफ हो गया, यहाँ पे कैथोड की रिएक्शन, ये आपकी कैथोड की रिएक्शन है। ओके चलो ये भैया हम समझ गए। अब ये बताओ, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपको कैसे पता चला, कि आपने बोला ना कि एनोड के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो देख लेते हैं यार, देख लेते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है देख लेते हैं। देखो हमने बोला एनोडिक हाफ में Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। Zn जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। या फिर तुम ऐसे कह सकते हो, अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, बढ़ के इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। तो यानी कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है उसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो यानी कि रिडक्शन हो रहा होता है। ये सिंपल सी बात है रिडॉक्स रिएक्शन की, आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो ये 3-4 चीजें
अगर आपकी क्लियर हो गई तो आगे वाले क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे दोस्त, चुटकियों में। आओ आपको करके दिखाते हैं। और ये 100% क्वेश्चन आ रहा है, इतना तो मैं यहाँ पे गारंटी ले रहा हूँ। आके वीडियो को रिपोर्ट कर जाना अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिले एग्जाम में। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आपके पास 15 सेकेंड है, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। कर लिया ट्राई? चलो, जिसने ट्राई नहीं करा है, जिसको दिक्कत हो रही है करने में, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जैसे मैं एग्जाम में करके आता था, जैसे मुझे टीचर ने, मेरी किताबों ने मुझे सिखाया है, सबसे आसान मेथड मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन भी उतर के आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये भी कोई PYQ है 2018-19 का। ध्यान से इसको हम देख रहे होंगे। ओके, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है, Zn सॉलिड, याद रखना सॉलिड है, Cu2 + 0.02 m गिव Zn2 + 0.04 m और Cu जो कि एक सॉलिड है, और ये दोनों आयंस है तो ऑफकोर्स एक्वस फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये दोनों आयंस है तो ऑफकोर्स एक्वस फॉर्म में होंगे, एक्वस मतलब पानी में होंगे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आ गया। हमको एक रिएक्शन दी हुई है। ई सेल क्या है भैया? ई सेल हमें निकालना है बेसिकली, और ये 10 की पावर -2 में निकालना है हमसे। बेसिकली ई सेल ही पूछा है इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, उसका हमें क्या पूछा है? ई सेल पूछा है। ई सेल का हमको फॉर्मूला पता है। आपको गिवन क्या क्या है? ई नॉट सेल दिया, ई नॉट ऑफ Cu से लेके Cu2+ का दिया गया है, ई नॉट Zn से लेके Zn2+ का दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब आपको एक चीज समझनी होगी। चलो क्वेश्चन पे ही चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे ही चलते हैं, सीधा आ जाओ। ठीक है, हमें जो रिएक्शन दिया Zn Cu+2 Zn+2 से Cu, इसका कंसंट्रेशन आपको ये दिया है, इसका कंसंट्रेशन आपको ये दिया है। आपको निकालना क्या है? ई सेल निकालना है दोस्तों। तो आपको पता है नस्ट इक्वेशन क्या कहती है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। एन क्या है यहाँ पे? आपको साफ साफ दिख रहा होगा। Zn जो है +2 में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर कह सकते हो Cu जो है वो Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन देके? 2 इलेक्ट्रॉन देके। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है इस रिएक्शन में, वो कितना है? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना है? 2 है, यानी कि n इक्वल टू हमारा 2 आ गया। अगर मान लो Cu यहाँ पे Zn जो होता है Zn+3 में कन्वर्ट होता है, जो कि इम्पॉसिबल, लेकिन मान लेते हैं, तो आपका जो निकल के आता, आपका जो n निकल के आता वो आता 3। ठीक है, चलो ये आपका बेसिकली n निकालने का तरीका हो गया। अब आगे देख लेते हैं 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, इतना समझ गया आपको? इतना समझ गया होगा। भैया आपने Cu को क्यों नहीं लिया प्रोडक्ट में, और Zn को क्यों नहीं लिया रिएक्टेंट में? क्योंकि ये दोनों सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड फॉर्म में हम चीज नहीं लेते, हम सिर्फ एक्वस और मोल्टेड फॉर्म में कोई रिएक्शन क्वेश्चन निकाल रहे होते हैं। इजी, ठीक है, बहुत इजी है। अब देख लो आपको क्या क्या गिवन है, आपको क्या क्या गिवन नहीं है, जिसको आप देखो। आपको 0.059 पता है क्या होता है, एन आपको पता लग गया, अपॉन में एन पता लग गया, Zn की कंसंट्रेशन आपको 0.04 दी है, Cu की कंसंट्रेशन आपको 0.02 दी है। आपके पास बच है क्या? ई नॉट सेल नहीं है आपको। अगर ई नॉट सेल मिल गया तो आप ई सेल भी निकाल लोगे। अब हमारा जो क्वेस्ट है वो है ई सेल निकालने का, हमने ई नॉट सेल निकालने का। ठीक है, तो चलो यार ई नॉट सेल निकाल लेते हैं, जल्दी से भाग के स्पीड में निकाल लेते हैं। हमने फॉर्मूला क्या बताया था? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट RP ऑफ कैथोड माइनस ई, अरे रे गंदी लाइन बन गई, टेढ़ी लाइन बन गई। ठीक है, ई नॉट सेल इक्वल टू, अरे ये क्या हो रहा है आज लाइन में? ठीक है, लाइन ही नहीं बनाया, छोड़ो। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट RP ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट RP ऑफ एनोड। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं याद है महामनुष्य को, तो ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको रिकमेंड करूंगा याद करने को, RP ऑफ कैथोड माइनस RP ऑफ एनोड यार। ठीक है, करेक्शन है छोटा सा। चलो, तो ये आपके यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, ई नॉट RP ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट RP ऑफ एनोड। अब ये देख लो ई नॉट RP ऑफ एनोड क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। ई नॉट RP ऑफ एनोड क्या दिया गया है आपके पास? ये दोनों टर्म दी हुई है। ठीक है, ये दोनों टर्म आपको दी हुई है। अब आपको पहचानना यार इसमें एनोड कौन है। ठीक है, आपको पहचानना है इसमें एनोड कौन है। ठीक है, सबसे पहले एनोड पहचानना है, उसके बाद कैथोड पहचानना है, उसके बाद यहाँ वैल्यू रख देनी है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कैथोड। ठीक है, हमारे पास कैथोड कौन सी? क्या हमारी जो कैथोड है वो ये है। ठीक है, Cu2+ से Cu है, या फिर जो हमारा कैथोड है वो Zn से लेके Zn+2 है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप बहुत ही बढ़िया शानदार चीज हो जाएगी। आप देखो ना, हमें यहाँ पे निकालना है ना ई नॉट RP ऑफ कैथोड। अब हमें क्या पता RP कैथोड कौन सी है, किसका RP लेना है? तो यार इसका सबसे इजी तरीका होता है पहचानने का, ई कैथोड को सबसे सिंपल तरीका होता है कैथोड। ठीक है, चलो एनोड की टर्म्स में पहचान लेते हैं। एनोड की टर्म्स में, एनोड में हमने क्या बताया था? एनोड में क्या बताया था हमने?
कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। LON से सबको याद है, LON वाले तरीके से एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तुम कह सकते हो ऑक्सीडेशन मतलब तुम कह सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। अब देख लो Zn है यहाँ पे, अगर Zn है, Zn जा रहा है Zn+2 में, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से लेके +2 यानी कि इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज हट रहा है, यानी कि Zn से Zn2+ में जाना हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी कि वही हो गया हमारा एनोडिक हाफ। तो यानी कि Zn से Zn2+ में जाना हमारा क्या हो गया, एनोडिक हाफ। तो ये हो गया आपका E0 RP ऑफ एनोड, E0 RP ऑफ एनोड हो गया, ठीक है, E0 RP ऑफ एनोड हो गया, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया दोस्तों, बाकी बचा हुआ हमारा कैथोड हो गया, ठीक है। लिख लेते हैं, हमारा जो कैथोड होगा वो क्या होगा, E0 RP ऑफ कैथोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा, कहां से कहा जा रहा है हमारा कैथोड, Cu2+ से जाएगा Cu में। हमको इस चीज की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास कैथोड भी आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ही उम्दा चीज है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको Cu से लेके Cu2+ का दिया हुआ है, यानी कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड दिया गया है। हमको क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, हमको Cu2+ से Cu का चाहिए, आपको Cu से Cu2+ का दिया गया है डेटा। तो क्या करेंगे, जस्ट माइनस साइन को हटा के, माइनस मतलब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने ऊपर बताया था, ठीक है। ऊपर क्या बताया था आपको, ये बताया था, ये रहा। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, आपको आरपी निकालना है, तो जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, उसका आपको क्या आ जाएगा, कैथोडिक पोटेंशियल आ जाएगा। देख लेते हैं आप। ऐसे ही आप E0 RP ऑफ एनोड की बात करें, E0 RP ऑफ एनोड भी क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड Zn+2 से अगर हम Zn पे जाएंगे तो हम उसको कहेंगे E0 RP ऑफ एनोड। हमको दिया क्या है, Zn से लेके Zn+2 की तरफ हमको दिया गया, यानी कि यहाँ पे भी हम एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो E0 RP ऑफ एनोड आपके पास आ जाएगा। क्या समझ आया, जिसको नहीं समझ आया वो यहाँ पे फिर से देख ले। हमको क्या दिया गया है, E0 क्या दिया गया है हमको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का दिया गया है। E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड का हमको दिया गया है, E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको कैथोड का दिया गया है। हमको क्या निकालना है, दोनों का आरपी निकालना है। तो आरपी हमने बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा दोनों का आरपी आ गया। हम क्या करेंगे, E0 RP ऑफ कैथोड माइनस E0 RP ऑफ एनोड कर देंगे, ठीक है। और भैया आपने पहचाना कैसे, आपको E0 OP दिया गया है, ठीक है। कैसे पहचाना, क्योंकि देख लो ना, सिंपल सी बात है, दोनों में क्या दिया है, दोनों में क्या दिया है, क्या दिया दोनों में, दोनों में क्या दिया देख लेते हैं, ठीक है। ओपी कैसे है वो आपने भैया कैसे बचाना भैया, Cu से C2+ जाने का दिया गया है, Cu से Cu2+ यानी कि ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि गेन ऑफ सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ऐसी Zn से Zn+2 जा रहा है, यानी कि ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर आप इतना सा समझ जा रहे हो चीजों को तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप कैसे उसको आरपी में कन्वर्ट करोगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके। आप सीधा नीचे आ जाते हैं, देखो क्या हो गया यहाँ पे, हमने Cu से Cu2+ वाला हमको अगर निकालना है आरपी, तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ऐसी Zn+2 से Zn का हमको 0.76 दिया है, और हमको माइनस साइन लगा के हम उसको भी आरपी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर E0 सेल बराबर कितना आएगा, 0.34 माइनस ऑफ माइनस दिस इक्वल टू 1.10, यही आपका आंसर है। इसी वैल्यू को आप यहाँ पे लगा दोगे और बाकी सारी वैल्यू पुट करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इतना, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक्स आपके चेक हो गए, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आ गया। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, Cu से लेके Cu2+, Ag से लेके Ag+, ई सेल आपको दिया गया है। आपको क्या करना है, फाइंड सेल पोटेंशियल फॉर द सेल दिस, ठीक है। आपको इस सेल का सेल पोटेंशियल दिया गया है, आपको इस सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। सबके पास 10 सेकंड है, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। चलो तो सभी बच्चों ने अगर ये ट्राई कर लिया होगा तो बहुत ही बढ़िया। आ जाते हैं इसका सीधा सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या कहता है, Cu सॉलिड से लेके 2Ag प्लस Cu2+ 2G। तो अब हमने क्या करा, ये जो आपको ऊपर इक्वेशन दी गई थी इसको बैलेंस कर लिया, ठीक है। इस इक्वेशन को खोल के हमने बैलेंस कर लिया। भैया कैसे करा आपने बैलेंस खोल के इसको, अरे भाई Cu क्या दिया गया आपको, Cu कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu+2 में। Cu जो हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें हो रहा है, Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है। Cu जो हमारा हो रहा है Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है। और क्या है हमारा Ag जो हमारा है, Ag+ जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी, उनको दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड 1 and 2, तो निकल के क्या आएगा, Cu+2Ag+ गिव Cu2+ Ag+2Ag, ठीक है।
यहाँ पे 2 AG है तो यहाँ पे 2 AG हमको लगाने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। ये आपकी इक्वेशन बैलेंस करके हमने खोल के यहाँ लिख दी। तो अगर आपके पास जब ये इक्वेशन आ गई तो आप ई सेल की वैल्यू सीधा सीधा लिख सकते हैं। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ CO2 प्लस अपॉन एजी प्लस का होल स्क्वायर। कैसे? क्योंकि यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, इसलिए हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अगर यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ से 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। भैया एजी और CU क्यों नहीं लिया? दोनों सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म हम लेते नहीं है रिएक्शन क्वोशिएंट में, ठीक है। समझ गए? ये तो सबको समझ आएगा, एक्सप्रेशन तो सबको समझ आएगा, ठीक है। चलो अब क्या होगा, हमारे पास ई सेल, हमारे पास ई सेल जो है गिवन है, तो हम ई नॉट सेल निकालना चाहते हैं। ई नॉट सेल कितना निकल के आएगा तुम्हारा? ये हमको गिवन है 0.3095, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ रही है तुम्हारी 0.03 लॉग ऑफ 0.1 अपॉन 0.01 का होल स्क्वायर निकल। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगी 0.3395, यानी कि हमने इस एक्सप्रेशन के थ्रू ई नॉट सेल निकाल लिया, ई नॉट सेल निकाल लिया। चलो ई नॉट सेल निकाल लिया हमने। अब हम इस ई नॉट सेल का यूज करते हुए इस वाले सेल की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। ई सेल इक्वल ई नॉट सेल तो दोनों का सेम होगा ऑफकोर्स, ठीक है। यहाँ पे ई सेल 2 लिख देते हैं इक्वल टू, ठीक है, माइनस ऑफ 0.059 अपॉन एन, एन यहाँ पे भी 2 होगा, देखो ना 2 प्लस से एजी प्लस में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज है, तो सीधा सीधा एन यहाँ पे भी इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। और लॉग ऑफ रिएक्टेंट अपॉन सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यहाँ पे भी कर देंगे। चलो आगे देख लेते हैं। स्पीड में बता रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुन लेना, खुद ही एक बार जाके देख लोगे, समझ आ जाएगा। और नहीं समझ आता तो टेलीग्राम में इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, ओके। चलो जो हमारा E2 आएगा वो आएगा ई नॉट सेल अपॉन 0.059 लॉग ऑफ 0.01 अपॉन 0.01 का होल स्क्वायर। ये सारी कंसंट्रेशन हमको गिवन है, यहाँ पे देखो ये हमको गिवन है 0.01 और 0.01, ठीक है। चलो ये आपका कितना निकल के आएगा दोस्तों? अगर आप कैलकुलेट करोगे निकल के आएगा 0.2795। तो E2 की वैल्यू हमारी आ गई 0.2795। अगर आप उसको 10 की पावर -2 में लिखोगे तो 27.95 आएगा, नियरेस्ट इंटीजर आएगा 28, जो कि इसका आंसर होगा। भैया क्या करा आपने, क्या करा, हमें पहले E1 दिया गया था, E1 से हमने क्या निकाल लिया, ये E1 से हमने क्या निकाल लिया, ई नॉट निकाल लिया। ई नॉट जो है हमने सेकंड इक्वेशन में रख दिया, ई नॉट जो हमने सेकंड इक्वेशन में रख दिया, उससे हमने E2 की वैल्यू निकाल ली। सिंपल सा ये करा है, E1 का इस्तेमाल करके ई नॉट निकाला, ई नॉट हमने सेकंड इक्वेशन में रख लिया जो कि सेम सेल था डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ, उससे हमने E2 की वैल्यू निकाली। होपफुली तुमको क्रिस्प एंड क्लियर चीजें समझ आई होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने तुमको बताया था ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला जो होता है उसको ध्यान रखना, और कैसे पहचानते हैं कि कौन सा एनोडिक हाफ है, कौन सा एनोडिक हाफ है और कौन सा कैथोडिक हाफ है। ये सब चीजें कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होगा इस वीडियो में तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों एक काम जरूर करना, अगर किसी आपका दोस्त है, करीबी दोस्त है, आप कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाह रहे हो तो मत बढ़ाओ, लेकिन करीबी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि इन वीडियोस पे अगर व्यूज आएंगे जो कि फ्री मटेरियल है एकदम, तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा, तभी हमें लगेगा बच्चों को समझ आ रहा है वीडियोस से, तभी मजा आएगा पढ़ाने में। वरना यार 3-3, 400, 500 व्यूज के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2-3 हजार व्यूज इन वीडियोस पे आने चाहिए, तभी हमें मोटिवेशन आएगा, क्योंकि जो कंटेंट है वो YouTube पे कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है इतने स्ट्रक्चर फॉर्म में, ओके। चलो फिर इसी नोट पे हम खत्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। दिस इज अजब ताप सिंह साइनिंग ऑफ, बाय।